तो देखो आज की कोशिश यही रहेगी 5 से 10 मिनट में लॉन्ग टर्म में बस मेन कॉन्सेप्ट कैसे जो है किडनी फंक्शन करता है वो करेंगे। देखो जानते ही हो कि मतलब किडनी के तरफ ब्लड वेसल्स आती हैं जो कि मतलब प्योरीफाई होने के लिए, और फिर प्योरीफाई होने के बाद यूरिन के थ्रू मतलब ऐसे यूरिनेशन के थ्रू बाहर जाता है और एब्जॉर्ब चीज़ें फिर वापस से ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। जानते ही हो, बहुत आसान सा। देखो बस एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है, किडनी किस काम आता है, वाटर हो गया, NaCl हो गया, मतलब कि सोडियम कैल्शियम, इस सब तरह की इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की चीज़ें जब आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएं तो बाहर निकालने के लिए, और जब आवश्यकता से कम रहे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है किडनी। इसका ये दोनों काम है। इसका रिवाइज करना, रेपिटेशन नहीं मारूंगा। तो जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी बता देते हैं। देखो किडनी का वॉल होता मतलब कि ये वैसे होता है और ये इसके थ्रू गया होता है, जैसे यूरेटर बोल देते हैं, वो बोलने में नहीं बस मेन चीज़ बता देंगे। और ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। देखो जो एक्स्ट्रा चीज़ है कि ये हीलियम जो है ना, बस ये समझो ये एक दरवाज़ा होता है जिसके थ्रू ब्लड वलड प्योरीफाई होगी, यानी कुछ भी आ जाएगा किडनी में तो इसके ही थ्रू जाएगा, बस यही कहना था। और इसका लेंथ जो है इतना होता है 10 से 12 विथ 5 से 7 सेंटीमीटर, और ये मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर विथ हाइट होगा। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है केवल वो ये है कि देखो जैसे कि सबसे पहले तो ये डोर हीलियम तक पकड़े थे, अब ये देखो ये एक ऐसा शेप का स्ट्रक्चर जिसको पेल्विस बोल देते हैं ये बना होता है। और फिर ऐसे ये ब्लू कलर का मेजर कैलिक्स फिर जो कि 2 में डिवाइड हो जाता है, जिसे माइनर कैलिक्स बोल देते हैं, 2 में डिवाइड हो गया। और फिर उसके बाद माइनर कैलिक्स से ये इस तरह का स्ट्रक्चर काला कलर का जुड़ा होता है, इसे इनर मेड्यूला बोल देते हैं, जिससे किडनी यानी कि नेफ्रॉन का मतलब वो जिससे के थ्रू अभी आएंगे इसके मतलब कि इस साइड के अंदर वाले से और बाहर वाले से कनेक्ट होता है। और बाहर वाला जो होता है वो आउटर कॉर्टेक्स होता है, इसको नाम वो दे देते हैं। और ये इनर वाला भी लगभग आउटर ही होता है लेकिन इसको थोड़ा दूसरा नाम दे देते हैं। और यही ये आउटर और इनर से इसका एक नेफ्रॉन मतलब कि नेफ्रॉन की क्यों भी जो भी अभी जिसका मतलब नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे वो इससे कनेक्टेड होता है। तो बस समझ गए ना, ये ऐसे बना होता है, बस ये समझना है जिसको बोलते हैं ये लिखा है। और फिर मेजर कैलिक्स में और फिर वही माइनर में 2 में हो जाता है, और फिर ये ऐसे बना देता है। और फिर ये दोनों मतलब कि नेफ्रॉन की जो भी इससे दोनों बाहर वाले से अंदर वाले से कनेक्टेड होता है। और ये मतलब कि ये इनर वाला मतलब आउटर हो जाता है, और ये भी उसी तरह होता है, बस इसे थोड़ा सा अलग बस बोल देते हैं। और इसमें देखो सबसे पहले तो ये पिलास की मतलब उसकी तरह कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद ऐसे मुड़ा मुड़ा होता है जिसे PCT बोलते हैं, फिर उसके बाद ऐसे यू के शेप में जाता है, फिर ऐसे मुड़ा मुड़ा होता है जिसे DCT बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगा, इसे याद रखना। और फिर उसके बाद ये ऐसे बन जाता है जो कि बहुत सारे ऐसे ही नेफ्रॉन से कनेक्टेड होता है, जिसको भी कुछ बोलते हैं, अभी आएंगे। और देखो ये तो हो गया, अब रिपीट नहीं करूँगा, बस बता दिया ऐसे से। यहाँ पे एक बार मुड़ा होता है, हट यार, वैसे यहाँ पे भी मुड़ा होता है, इससे DCT से PCT, और ये यू की तरह से होता है, इसे लूप ऑफ हेमले बोल देते हैं। और ये ऐसे बहुत से करें, बस रिपीट नहीं करूँगा। और देखो इससे ब्लड वेसल्स आई और फिर यहाँ पे वो यहीं पे उसका एक्सचेंज होता है वो सब चीज़ों का, तो यहाँ पे ऐसे गुच्छा सा बन जाता है, फिर वापस से एब्जॉर्प्शन वाला में ब्लड फ्लो ऐसे चला जाता है, फिर वापस से यही होता है। अब देखो इसी को अब हम जूमिंग, अभी नहीं बाद में, रुको। देखो अब जैसे कि एक नेफ्रॉन था, हमने तुम्हें बोला ही था कि ये ऐसे बाहर दोनों साइड से कनेक्टेड होता है, वही चीज़ है। ये देखो दोनों साइड से कनेक्टेड है, और ऐसे बनाने को बना ही दोगे डायग्राम। बस जो एक्स्ट्रा चीज़ है कि देखो यहाँ पे छोटा सा है और यहाँ पे अंदर तक गया है, बस ये डिफरेंस है। तो और बाकी सब चीज़ सेम है, ये पूरा एकदम आखिर तक गया है, ये जो भी ये जिसका स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है, ये काले वाले का जो भी नाम है उसके पूरा आखिर तक छुआया है। और जो बस ये बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे छोटा है, मतलब कि ज़्यादा अंदर तक नहीं गया, और ये अंदर तक गया है। तो ये वाली चीज़ ज़्यादातर पाई जाती है 85%, और ये केवल 15% ही नेफ्रॉन में पाई जाती है। और ये वही नेफ्रॉन जो अभी एक्सप्लेन किए गए तो उसको यहाँ पे रख दिया गया है बस। अब देखो अगली चीज़, जैसे कि यहाँ से बोले थे यहाँ से गुच्छा बन जाता है, तो यहाँ गुच्छा बन जाएगा, और फिर फ़िल्टर वाली चीज़ें मतलब फ़िल्टर जो होने लगेगी वो ऐसे जाएगी, और फिर इसके थ्रू जाते जाते जो है फिर तब फिर यहाँ तक पे जाएगी, और फिर इसके थ्रू जाते जाते ऐसे ऐसे होके निकल जाएगा।
अब देखो यूरिन मतलब बाकी सब समझ ही गए। यूरिन एक फिल्ट्रेशन होता है, एक रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसा बोले थे कि जो अभी आएंगे ट्यूबुलर सिक्लेशन एक एक्स्ट्रा होता है। देखो अब हम इसी को जो है ना जूम इन करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। और जो जूम इन करने के बाद हमें मिलता है वो ये है कि देखो सबसे पहले तो ये ब्लड वेसल्स जो आ रही हैं, और फिर यहाँ पे मतलब वो जो था उसका वाला मतलब कि इस वाले का, ये काला वाला का ये जो वो, तो वो ये हो गया। और उस पे ऐसे ऐसे तरह के चीज़ प्रेजेंट है, मतलब समझ गए होगे, ऐसे ऐसे करके पोडोसाइट बोल देते हैं, ऐसे ऐसे प्रेजेंट। अब देखो अब इसमें से ब्लड आ रहा है, तो जब इसके बाहर जाएगा तो तुरंत जो है ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूसीटी बीसी ल्यूकोसाइट जो होता है, मतलब ब्लड सेल्स जो है यहाँ से मतलब फिल्टर नहीं हो पाएंगी, वो यहीं पे रह जाएंगी। तो इसके बाहर तो ब्लड मत सेल्स नहीं जाएंगे। फिर अब इसके बाहर यहाँ पे जो बेसमेंस मेम्ब्रेन्स पे जो छन जाएगा वो प्रोटीन है, प्रोटीन छन जाएगा। और फिर उसके बाद जब इसके अंदर जाएगा तो पूरा कंप्लीट प्रोटीन पूरा छन जाएगा। यहाँ पूरा नहीं छना था, यहाँ पूरा छन जाएगा इसके अंदर जब जाएगा तो। और अब देखो जो छन जाएगा, पूरे हमारा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है शायद पर मिनट, और जिसमें से ब्लड मतलब कि दिल मतलब इतना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, और 1 मिनट में कितना इतना ही करता होगा। और जो किडनी तक पहुंच पाता है वो केवल 1 लीटर, और उसमें भी जो प्लाज्मा के थ्रू फिल्ट्रेट हो मतलब प्लाज्मा जो बचता है, जैसा कि बात किए तो वो 625 ml, उसमें भी जो प्रोटीन वगैरह फ़िल्टर हो गई थी और केवल प्लाज्मा जैसे कि इसके अंदर गया था, वो होता है 125 ml, 125 ml पर मिनट। तो अब उसको अगर पूरे दिन का करोगे तो 180 लीटर। अब इतना तो यूरिन नहीं आता है, वो क्या होता है, वो जो है देखो 180 लीटर बनता है, लेकिन इतना ही यूरिन आता है 1 से 1.5 लीटर। क्यों? क्योंकि बाकी सब केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब कहो कि जब एब्जॉर्ब ही करना था तो हमने बनाया ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट इतना भी कर सकते थे कि इतना ही जब निकालना था तो बनाएं। इतना ज़्यादा हम इसलिए बनाए क्योंकि जो है मान लो ये एक पाइप है जिसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो यूरिया है। तो अगर कम छोटे बाल्टी से पानी फेंकोगे तो ये उतने अच्छे से यूरिया नहीं जाएगा, बजाय कि अगर आप वहीं पे बड़े बाल्टी से पानी फेंकोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से यूरिया साफ़ होगा। क्योंकि इसलिए जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को जो है इसमें भेजा जाता है, ताकि ज़्यादा बाल्टी से पानी फेंकें ज़्यादा अच्छे से यूरिया साफ़ होगा, इसलिए। और फिर बाकी चीज़ें जो हैं एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब फेंकाया था, समझ गए होगे। अब देखो इसको पढ़ने से पहले जैसा कि हमने बोला था, ये पीसीटी है, याद रखना काम आएगा, और ये लूप ऑफ हेनले है, और ये डीसीटी है। अब यही तीनों चीज़ों में काम आएगा, और ये भी शायद से आएगा। और अब एक और चीज़ यहाँ पे बताना भूल गए थे, हम वापस से बता रहे हैं कि जैसे यहाँ से ब्लड वेसल्स जो है जब जाएंगी तो वापस से यहाँ पे फिर आएंगी, और यहाँ पे ऐसे वेंस टाइप का गुच्छा बना लेंगी, और फिर एक यू टाइप का भी, जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होगा यू के शेप में, ऐसा भी गुच्छा मतलब चीज़ें बनती हैं। ये भी याद रखना, बताना भूल गए थे पर अब बता दिए। देखो सबसे पहले पीसीटी से ही ट्रांसफ़र होगा, जैसे कि यहाँ पे मतलब ऐसे टाइप में बना था, क्योंकि देखो यहाँ से इंटर हुआ था तो सबसे पहले जो है यहीं पे इंटर करेगा। तो देखो यहाँ से इंटर करेगा तो ब्लड सबसे पहले यहीं पे इंटर करेगा, तो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएंगी, इसलिए क्योंकि ये पास में पड़ेगा। इसीलिए जो है यहाँ पे 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर यहीं पे, यानी कि मैक्सिमम जो है यहीं पे एब्जॉर्ब इसलिए हो जाता है। और एक्टिवली सोडियम ग्लूकोज एमिनो एसिड और पैसिवली यूरिया एब्जॉर्ब होता है। और इस वाले में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लूप ऑफ हेनले में होता है। और वो क्यों? देखो यहाँ पे जब लूप ऑफ हेनले होता है मतलब ऐसे ही समझ लो, क्योंकि देखो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन दोनों होता है, तो यहाँ पे वाटर और सॉल्ट मतलब जो भी था वो दोनों होता है, क्योंकि इसीलिए ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट नहीं वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी, लेकिन समझने के लिए कह सकते हो। और ये असेंडिंग लीव देखो वहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम हो गया था, देखो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया था, तो अब यहाँ पे कमी होगा क्योंकि सारा तो यही खा लिया, तो अब इसलिए यहाँ पे मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है।
इसीलिए यहाँ पे मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और अब आते हैं DCT पे, जो इधर पे गुच्छा टाइप था, वो सोडियम, ये देखो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है। यानी जो बोले थे ना कि अगर तो ज़्यादा होगा तो वाटर और मतलब कि सब चीज़ें ज़्यादा होगा तो जो है शरीर से बाहर निकालेगा, लेकिन कम होगा तो उसे एब्जॉर्ब करेगा। तो वो चीज़ कम होने पे जो एब्जॉर्ब करता है वो यही चीज़ है कि अगर पानी मतलब शरीर में इसकी कमी होने लगी तो यही एब्जॉर्ब करेगा। आ, तो इसी को कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। और ज़्यादा होने पे शायद यही से निकालता भी है, वो श्योर नहीं, लेकिन ये श्योर है कि रीअब्जॉर्प्शन किस करता है। और ये लिखा है, ये इस दोनों का पढ़ लो, ये CD जो इधर डक्ट था, वाटर एंड सॉल्ट, जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है उसमें देखो हरीश कुमार अमोनिया, हरीश कुमार अमोनिया। और यहाँ पे हरीश कुमार केवल 2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षर है, यहाँ पे क्योंकि 3 अक्षर है इसलिए 3 होगा। और यहाँ पे छोड़ नहीं होगा, मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, एमोनिया। अब देखो कोई भी चीज़, अब देखो क्योंकि पानी की मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ नेचुरल टेंडेंसी है कि होता है, इसलिए देखो इससे कंफ्यूज ना होना। देखो जैसा कि ये बोले थे, ये जो है वो है, और ये लूप ऑफ होनले यू शेप वाला है, ये वाला है, बस समझ गए होगे। और ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि उसके पैरेलल हैं। हाँ, तो देखो जैसा कि हमने बाल्टी वाले में इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट वगैरह कुछ कम ज़्यादा होगा, वैसे ही इसमें भी सॉल्यूट सॉल्वेंट वगैरह कुछ कम ज़्यादा होगा। देखो इसमें बस होगा यही कि रीअब्जॉर्प्शन होगा, और वो इस तरीके से कि यहाँ से NaCl जो है निकल के यहाँ वाटर वापस से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ से वो निकल के वापस से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा। लेकिन उससे पहले ये कैसे होता है जानते हैं। देखो समझ में तो हमें भी सही से नहीं आया, इसलिए फ्यूजन में सिर्फ समझ आया, लेकिन अभी जो समझ आया बता देते हैं। देखो इधर में इस तरीके से इस तरफ से ब्लड फ्लो कर रहा है, और इसमें इस तरीके से, लेकिन वहीं पे इसके अपोजिट इधर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और इधर इस तरीके से। तो इसी को काउंटर करेंस मैकेनिज्म ऐसे कुछ बोलते हैं। और देखो ये सब सीक्रेट किसकी वजह से होगा, मेनली यूरिया के वजह से जो कि यहाँ से रिलीज होगा, और NaCl के वजह से जो कि यहाँ से रिलीज होगा, और फिर ये इसके अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर, कुछ ऐसा शायद से समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ कर सकते हो। फिर बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन, फिर 1000, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा 1200, तो फिर 1200 मैक्सिमम हो जाएगा। तो फिर इधर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऐसा कुछ होता होगा, यहाँ से रिलीज़ करेगा, तो फिर यहाँ पे रिलीज़ करेगा तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा H2O। और क्योंकि यहाँ का जो है सॉल्यूट में से मतलब कि किसका सॉल्वेंट यानी कि पानी का मतलब जो ज़्यादा होता है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इसलिए तो ऐसा ही कुछ होता है। बस कहने का मतलब यही है कि यहाँ से NaCl वाटर वापस से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है, और H2O भी एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से। तो फ्यूचर में फिर से समझेंगे, नहीं समझ में आया, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ से NaCl ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है, H2O से एब्जॉर्ब, यहाँ से यूरिया रिलीज होता है। अब देखो एक और चीज़, जैसा कि ये यूरेटर है, और देखो ये गुब्बारे की तरह है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। मतलब यहाँ की रिसेप्टर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होती हैं, जो कि जैसे कि यहाँ से मतलब आएगा यूरिन, तो यहाँ पे भरता जाएगा, तो स्ट्रेच मेम्बर से ऐसे फैलता जाएगा, तो इस पर प्रेशर डालेगा, तो फिर ये ब्रेन को सिग्नल देगा कि प्रेशर पड़ रहा है हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर पे। मतलब जब ऐसे ऐसे वो ये यूरिन भरता जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये फिर ब्रेन वापस सिग्नल लाएगा कि अब इसे बाहर निकालना है। तो इधर एक वॉल टाइप का कुछ ये प्रेजेंट होता है यूरिन स्पेक्ट्रम का, तो फिर ऐसे पास होगा। तो समझ गए ना, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे यूरिन भरते जाने पे ये फैलता जाएगा, और जो है यहाँ से फिर ब्रेन का सिग्नल लेके फिर यहाँ से निकलेगा। एक और चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती कैसे हैं, और कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कौन सी मसल रिलैक्स होती है। इसके लिए बैलून के एग्जाम से बैलून को ये यहाँ से दबाओगे तो ये अंदर की तरफ आएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये वाली मसल, और इसका बाहर वाला गुब्बारे का ये फूलता मतलब कि चौड़ा होता जाएगा, तो ये यानी कि रिलैक्स करेंगी। इस तरीके से ये वाली मसल जो है रिलैक्स करेंगी, और ये वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और यहाँ से इस तरीके से बाहर आ जाएगा।
देखो यूरिन एक दिन में जैसे इतना जानते ही आता है, और पीएच यूरिन का 6 होता है लगभग, एसिडिक मतलब कि एसिडिक बेसिक मतलब जैसा भी होता हो, और कलर ऑफ लाइट येलो, और ये यूरिया इसमें इतना होता है 25 से 30 ग्राम, और जो है ग्लूकोज इन यूरिन तो आता ही है, लेकिन कीटोन बॉडीज भी जब आ जाती हैं तो उसे डायबिटीज़ इंसिपिलिटियस कह देते हैं। और देखो रिलेशंस ऑफ किडनी फंक्शन जो हाइपोथैलेमस और ये और हार्ट यानी रस के एनएफ, ये तो हम हार्मोन वाले ये दोनों चैप्टर में पढ़े हैं, रस वाला पढ़ना है बाद में कभी पढ़ेंगे।